हेलो एवरीवन, विंटर स्पेशल में आज मैं लेकर आ गई हूँ हम सब का पसंदीदा, जो सब विंटर में ना अक्सर खाना पसंद करते हैं, वो है उड़द दाल के लड्डू। बहुत ही इजी मेथड से मैंने इसे बनाया है, जो ऑथेंटिक तरीका है उसे मैंने फॉलो किया है। और जितनी भी इसमें बनाने में मिस्टेक होती है ना, वो सारी टिप मैं आपको देती चलूँगी, तो आपके लड्डू है ना बिना फेल हुए 100% तक बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, गोंद ले लेना है। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम गोंद ले लिया है। ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। देखिए इस तरह से गोंद होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर से करना है। अच्छे से मैंने इसे साफ़ कर लिया है। चलिए एक मिक्सी जार लेंगे और इसके अंदर इसमें डाल देंगे और इसका पाउडर हमने बना लेना है। तो यहाँ पे मिक्सी मैंने चला लिया है। देखिए इस तरह से पाउडर मैंने तैयार कर लिया है। इसे मैं निकाल लूँगी अलग से बाउल में। और ये जो पाउडर है ना आगे हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसे रखेंगे साइड पे। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है मूंगफली। तो मूंगफली को मैंने इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है बिना ऑयल का इस्तेमाल करें। और इसकी जो ऊपरी छिलके हैं उसे मैंने अच्छे से निकाल लिया है। कपड़े में आप इसे डालकर मल लीजिएगा ना, तो बहुत ईजिली ये निकल जाएगा। इसे मिक्सी में डाल दिया है और 2 चम्मच यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल ड्राई रोस्ट करके ले लिया है। अब मिक्सी को मैंने चला लिया है। तो इस तरह से मैंने दरदरा सा ही पीसा है। आप चाहे तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं। तो रखेंगे इसकी साइड पे। अब यहाँ पे गैस पे मैंने कढ़ाई रख ली है और इसके अंदर डाल देंगे आधा कप बेसन। ये जो बेसन है ना वो दरदरा नहीं है, बिल्कुल जो हमने पकौड़े बनाते हैं वही है। और नॉर्मल जो गेहूं का आटा है वो भी मैंने आधा कप लिया है। दोनों की क्वांटिटी इक्वल ही मैंने रखी है। आप चाहे तो सिर्फ बेसन भी ले सकते हैं या फिर सिर्फ गेहूं के आटे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे पहले की जो वीडियो है वो भी मैंने सिर्फ गेहूँ के आटे से भी मैंने बनाकर तैयार किया है। और इसे बिल्कुल स्लो आँच पर अच्छे से इसे कुक करना है और इसे ड्राई रोस्ट ही हमें करना है। इसका जो रंग है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से लाइट पिंक हो जाएगा ना। और हाँ, आप इसे लगातार बस इसे चलाते रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए कलर इसका बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है। चलिए अब हम गैस को बंद कर लेते हैं। और बंद करने के बाद इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे अलग से प्लेट में और इसे रख देंगे साइड पे। तो ये बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो भुनने के बाद मैंने रख दिया इसे साइड पे। अब उसी कढ़ाई को मैंने ले लिया है और इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं। अब इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये होममेड घी है, यहाँ पे घर पे ही मैं घी तैयार करती हूँ। अगर आपको ये कैसे बनता है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट ज़रूर से कीजिएगा, मैं ज़रूर से इसका वीडियो अलग से शेयर करूँगी। तो घी जो है मैंने 200 ग्राम अभी इसमें ऐड किया है। और 250 ग्राम यहाँ पर उड़द का आटा है, उड़द दाल का आटा, जो मार्केट में ईजीली मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं मिल पा रहा ना, तो आप उड़द की दाल को अच्छे से वॉश कर ले और इसे कपड़े से अच्छे से ड्राई कर ले और पंखे के नीचे इसे सुखा ले और फिर आप इसे मिक्सी में चला लें। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आपको मार्केट वाला मिल जाता है ना तो आप इसमें ज़रूर से इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेस्ट होता है और ज़्यादा अच्छे से ये फाइन पिसा हुआ होता है। तो इस तरह से मैंने 250 ग्राम जो है वो मैंने उड़द का दाल के आटा मैंने यूज़ किया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा घी में और मुझे लग रहा है कि इसमें ज़रूरत है। जनरली क्या होता है कि 250 ग्राम उड़द की दाल के साथ हमने 250 ग्राम ही घी लगता है, तभी जो बैटर है ना वो अच्छे से भुन पाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जो घी है वो मैंने ऐड कर दिया है। गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखना है, स्लो रखना है, लेकिन हाई कभी भी ना रखें। और हाँ, एक बात और, आप इसे लगातार चलाते रहें। किचन में दूसरे काम ना करें। अगर ये जो बैटर आपका अच्छा बना ना, तो आप समझिए उड़द का जो लड्डू है ना आपका बेस्ट बनेगा। अगर गलती कर दी ना तो आपके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए भूनते भूनते अच्छे से फ्लफ़ी से हो जाएगा। इसका साइन यही है कि जो बैटर है ना अच्छे से फूलने लगता है और रंग जो है वो भी चेंज हो जाता है। देखिए इस तरह से अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ ना, ये देखिए इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि बैटर जो है ना पूरा सा फ्लफ़ी हो गया है। तो इसका साइन बस यही होता है कि ये जो बैटर है अच्छे से भुन चुका है। कढ़ाई बिल्कुल छोड़ दिया है और सौंधी सौंधी सी खुशबू है ना इसमें आने लगती है। तो बस अच्छे से भुन चुका है। अब ये जितना मैंने घी ऐड किया है ना उसका रीज़न बस यही होता है कि यह जो गोंद का पाउडर हमने तैयार किया था उसे हमने थोड़ा थोड़ा डालते जाना है। गैस का जो फ्लेम है एकदम स्लो कर दीजिए। स्लो करने के बाद इसे हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और लगातार इसे चलाते जाएंगे। 250 ग्राम घी डालने का बस पर्पस यही होता है कि लास्ट में जब हम गोंद इसमें डालेंगे ना तो गोंद जो है सारा घी एब्सॉर्ब कर लेता है। और देखिए इस तरह से बैटर हमारा जो रंग भी है ना वो भी चेंज हो गया है। चलिए इस स्टेज पर अब हमने गैस को बंद कर देना है। बंद करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे सौंठ पाउडर। यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच भरकर मैंने सौंठ पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो पीपर मोर का गंठोड़ा पाउडर, बत्तीसी पाउडर, जो भी आप पसंद करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं।
तो डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने जायफल भी ऐड कर दिया है, एक छोटा टुकड़ा जायफल लिया है। इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा होता है और सर्दियों में जायफल जो है वो गर्म होता है, हम सब जानते ही हैं, तो इसका भी सेवन हमने ज़रूर से करना चाहिए। ये देखिए इस तरह से बैटर हमारा रेडी हो गया है। चलिए अब ये जो पूरा बैटर है उसे हम निकाल देंगे एक अलग से परात में, ताकि इसी में हम सारा लड्डू को बैटर को हमने तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया है ताकि ज़्यादा गर्म ना हो, अगर कढ़ाई में हम छोड़ देंगे ना तो बैटर ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अब ये देखिए ये पूरा तामझाम मैंने इस तरह से फैला रखा है किचन में, आपको दिखा दूँ ये सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई है और थोड़ा थोड़ा सा बस इस तरह से मैं समेटती चलूँगी। तो चलिए सबसे पहले काम हम लड्डू बनाने का ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसी परात के अंदर ये जो हमने आटा पहले ड्राई रोस्ट किया था ना उसे हमने डाल देना है। और डालने के बाद ये जो मूँगफली और सफ़ेद तिल का जो पाउडर हमने तैयार किया था उसे डाल दें, नारियल का बुरादा ऐड कर दे और ड्राई फ्रूट ऐड कर दे। यहाँ पे मैंने काजू बादाम और किशमिश लिया है। अब आप चाहें ना तो इसमें मखाने और छुहारे को भी पीस के डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट की पसंदीदा आपके ऊपर है। आप अगर मगजतरी की सीड भी इसमें डालना चाहें ना तो भी डाल सकते हैं। चलिए ड्राई फ्रूट डालने के बाद बैटर को हमने पूरी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। मम्मा हमेशा मुझे कहती थी कि जब भी हम उड़द के लड्डू बनाते हैं तो इस तरह से ये लम्स रह जाते हैं ना, तो पहले हमने बैटर को हाथों से बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। पूरा बैटर एक जान हो जाना चाहिए। अब इसमें बीच में इस तरह से हमने जगह बना लेनी है ताकि जो गुड़ का पाक है वो हम इस तरह से सेंटर में ही डालें। तो यहाँ पे हमारा जो लड्डू का बैटर है वो बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें 2 चम्मच देसी घी मैंने ऐड कर दिया है। 250 ग्राम से ये 2 चम्मच एक्स्ट्रा घी है और इसके अंदर डाल देंगे 250 ग्राम गुड़। तो गुड़ जो है वो देसी गुड़ है। और यहाँ पे जो टिप मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि गुड़ को हमने अच्छे से छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है और इसे हमें सिर्फ और सिर्फ मेल्ट करना है। 1 या 2 तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी। अगर आपने गुड़ का पाक अगर चढ़ गया तो आपका जो बैटर है वो सख्त हो जाएगा, लड्डू आपके ख़राब बन जाएंगे। अब इस स्टेज पर हमने गैस को बंद कर लेना है और थोड़े थोड़े से जो लम्स रह रहे हैं ना उसे स्पैचुला की मदद से हमने इस तरह से इसे ख़त्म करना है। देखिए एक राप की तरह हो जाएगा। अब ये जो बैटर है हमने लड्डू के बैटर में डाल देना है। तो अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे तो आपके लड्डू हमेशा सॉफ्ट बनेंगे और बांधने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बैटर सख्त हो गया तो लड्डू आपके सख्त हो जाएंगे और आपको फटाफट से इसे बांधने पड़ जाएंगे। अगर इस तरह से करेंगे ना तो माशाल्लाह आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी। बैटर को फटाफट से हमने मिला देना है। आपको इस बात में थोड़ा सा जल्दबाजी करना होगा क्योंकि बैटर अगर ठंडा हो गया तो आपस में जल्दी मिल नहीं पाएगा। तो ये देखिए अच्छे से मिलने के बाद इसे वन साइड कर ले ताकि बैटर गर्म रहे। ये आपको ट्रिक मैं बताती चलती हूँ। अगर आप बैटर फैला देंगे तो बैटर जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो वन साइड आप इसे दबा दें और दबाने के बाद इस तरह से लड्डू बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि लड्डू की सरफेस पर ड्राई फ्रूट दिखाई दे तो इस तरह से आप ऊपरी परत पे चिपका दें और फिर सख्त हाथों से इस तरह से बांध लें। हम देखते हैं ना कभी कभी कि लड्डू के ऊपरी फरस पे जो ड्राई फ्रूट है वो दिखाई नहीं देता, सारे ड्राई फ्रूट अंदर की तरफ हो जाते हैं। तो आप ऐसे करेंगे ना तो आपके लड्डू भी देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में तो माशाल्लाह अच्छे है ही। तो इस तरह से हम लड्डू को बनाते जाएंगे। हाँ, यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के छोटे छोटे लड्डू ही बनाए हैं, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप बड़े बना लें। और इस तरह से सारे लड्डू हम बना लेंगे। आप सोचते हैं ना कि कभी बैटर ठंडा हो गया और लड्डू कैसे बन पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे सारे लड्डू बन गए हैं, बैटर भी ठंडा हो चुका है बिल्कुल। और इस ठंडे ही बैटर में मैं अच्छे से लड्डू बना पा रही हूँ क्योंकि गुड़ का जो पाक है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। और इसी तरह से मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार करिए। ये देखिए लास्ट तक घी जो है हाथ में चिपक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि लड्डू हमारे अच्छे बनेंगे। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए विंटर का बहुत ही टेस्टी हमारा ये उड़द दाल के लड्डू बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही अमेजिंग बनता है, आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बिना फेल हुए आप इसे बना सकते हैं। और ये जो लड्डू है ना, आप इसे कंटेनर में भर कर जब ये पूरी तरीके से ठंडे हो जाए तो इसे भर कर स्टोर करके रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।